क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। सत्य अहिंसा, अहिंसा मानवता का देता है संदेश, देता है संदेश ऋषि मुनियों का, ऋषि मुनियों का मान शहीदों, ऋषि मुनियों का मान शहीदों का करिए सम्मान। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। आप सब लॉयंस के साथियों का और परिवार सहित यहाँ बहुत आभार। बीच में कुछ लोग व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाएं तो पूरी बन जाए, बैठ जाइए। ये देखिए, इसे कहते हैं इतने सारे लोग एक साथ में। आ गया था पीछे आधा पौन घंटे पहले, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। और अभी 4-5-6 दिन पहले हम पार्लियामेंट देख रहे थे, इधर से कोई बोल रहा है, उधर से कोई चुम्मी फेंक रहा है, गजब। ये है महफिल। अब ये हमारी सुमन दुबे जी लखनऊ से आई हैं, सावन का महीना चल रहा है, मुझसे पूछ रही थी, कुमार साहब आप जब बेहतर जानते होंगे क्या हो जाता है राहुल जी को, पिछली बार जब पार्लियामेंट चला था तो प्रधानमंत्री से गले लिपट गए थे, इस बार फ्लाइंग किस फेंक दी। मैंने कहा सावन में 53 साल का कुंवारा आदमी क्या करे, क्या चाहती होता है। विश्वास अविश्वास कर रहे हो, उसका दर्द ही नहीं समझ रहे अगले आदमी का। अच्छा, कहां आवाज नहीं आ रही है, हाथ उठा के बताओ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तो हाथ कैसे उठाया तुमने? पक्के मारवाड़ी हैं ये। अब ये हॉल मैंने नहीं बनाया और माइक वाला भी मैं नहीं हूं, जितनी आएगी उतनी सहनी पड़ेगी, हम कोशिश कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। आप सबका बहुत आभार। देखिए, मैं लगभग 2 महीने 1.5 महीने के बाद किसी कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि जून में मैं कहीं व्यस्त था और पूरी जुलाई में विदेश चला गया, तो अभी लौट के आया। उसके बाद एक दिन बम्बई गया। ये हमारा दिनेश बावरा जो बम्बई का कवि है, इसने बम्बई में घर बनाया, फ्लैट बनाया, और ये पिछले 6 साल से मुझसे पैसे बढ़वा बढ़वा के ले रहा था, ये कह के कि भाई साहब बस घर बना रहा हूँ, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए। तो मैं देखने गया था कि वो जो पैसे बढ़ाए उससे बना क्या। तो वहाँ गया था, तो एक तो इसे बधाई दीजिए, इसका नया घर बना है। एक मध्यम वर्गीय भारतीय अपना घर बना ले, बड़ी बात होती है, और वो भी कवि अपना घर बना ले, बड़ी बात होती है। और उसके बाद पहली बार कलकत्ता आया हूँ। कलकत्ता अलग अलग तरीके से आता हूँ, कभी किसी भाषण के लिए आईआईएम में आता हूँ, कभी आध्यात्मिक चर्चा के लिए अपने अपने राम में आता हूँ, कभी होली पर आता हूँ, कभी ऐसे कवि सम्मेलन में आता हूँ। कलकत्ता कम आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ ऐसा लगता है कि घर के लोग हैं, कोई बंधन ही लगता मुझे, मैं बोलने से पहले नहीं सोचता। ये केवल तब संभव हुआ जब आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, तो उस प्रेम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। इन कवियों से आपका परिचय मैं करा दूं। मुंबई से हमारे बीच दिनेश बावरा, देश का एक बहुत बड़ा हास्य कवि, जिसे आपने अक्सर चैनल्स पे देखा होगा। एक बार तालियां बजाकर आप उसका स्वागत कर दीजिएगा। और डॉक्टर सुमन दुबे हिंदी की प्रवक्ता हैं, लखनऊ में पढ़ाती हैं महाविद्यालय में, और मेरे बिना कहे आपने जो तालियां बजाई हैं उनको देखकर ही इससे पता लगता है कि आप लोग रसिक लोग हैं, आपकी दृष्टि ठीक है, आप अच्छे लोग हैं। एक बार सचमुच में भी तालियां बजा दीजिएगा।
केवल 2 कवि हैं, छोटा सा समय है। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। ये जनगण मन का पर्व है। इस बार 2 श्रावण है, अधिक मास है, और 15 अगस्त तब बस 48 घंटे की देरी के बाद भारत का वो तिरंगा जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए। और पोर्ट ब्लेयर आप लोग गए होंगे, पूरे देश में सबने बलिदान दिए, लेकिन 2 राज्यों के नाम लिखते लिखते भारत माता थक गई, लेकिन बेटे अपना शीश देते देते न थके। उनमें से एक पंजाब और दूसरा बंगाल, जिसकी जमीन पर मैं खड़ा हुआ हूं। विश्व के किसी भी हिस्से में घूमते समय बंगाल का हल्का सा भी उल्लेख आ जाए तो अंदर तक स्पंदन पैदा होता है। आज जाना आसान है विश्व घूमने। मैं अभी पिछली जुलाई में जब वियना उतरा ऑस्ट्रिया में, तो वहां के भारतीय राजदूत ने अपने घर पर भोजन दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वो मकान देखना चाहोगे जहां सुभाष बाबू रुके थे आकर बर्लिन जाते समय। तो मैं उसे देखने के लिए गया। तो मैंने सोचा कि जिस वियना तक पहुंचने के लिए आज भी इतना सारा प्रोसेस होता है, वीजा करिए, ये करिए, तब बंगाल का एक ऐसे यशस्वी परिवार का युवक जो उस समय की सबसे बड़ी नौकरी में सेलेक्ट हुआ, जो आराम से जिंदगी गुजार सकता था, उसने कैसे पूरा कंधार काबुल ऊंट पर पार करते हुए, घोड़े पर पार करते हुए आजादी की लड़ाई के लिए इतना संघर्ष किया। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारी नई पीढ़ी तक न पहुंचे उन सब नामों को आपकी तालियों के बीच प्रणाम करता हूं, जिनके कारण 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें प्रणाम कीजिए। महाकवि दिनकर ने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। आजादी के बाद मोल बिकने शुरू हुए। जिनके परिवारों ने कभी नाखून भी न कटाए थे, वे दावेदार बने। अपना अपना हिस्सा आजादी में लोगों ने लेना शुरू किया। और दुर्भाग्य से आज हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के मानक, हमारे समाज के नायक और आदर्श वो लोग बन गए हैं जो हमारी पूरी पीढ़ी को यह याद नहीं दिला सकते कि यह आजादी आई कैसे है और आजादी का मोल क्या है। ये ऐसे पता नहीं चलता। ये उन मुल्कों में चले जाइए जहां आपके नियम और कानून तय हैं। हमारे यहां तो नियम कानून है भी नहीं और हम मानते भी नहीं हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में आप भी घूमे होंगे, समृद्ध लोग हैं, और मैं आशा करता हूं कि बैंकॉक के अतिरिक्त भी कहीं जाते ही होंगे। दुनिया के कितने भी देश घूम आइए, हमारे यहाँ 1000 समस्याएं हैं, लेकिन लगभग 40 के आसपास देश तो मैं भी गया हूं। आप लोगों के कारण गया हूं। हर जगह मारवाड़ी हैं। इंडोरामा नाइजीरिया में भी बुला लेता है, सिंगापुर में भी बुला लेता है, न्यूजीलैंड में भी बुला लेते हैं, फिजी में भी बुला लेते हैं। लेकिन इतने देश घूमने के बाद भी आज 13 अगस्त की संध्या पर अगर भगवती सरस्वती मेरी जिह्वा पर प्रकट होती हूं और मुझसे आशीर्वाद मांगने के लिए अनुग्रह करती हूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि माता, इस देश में जितनी समस्याओं हों ये रहें निपटे, ये समाज जाने और समय जाने, लेकिन आने वाले समय भी अगर किसी भी प्रकार का जन्म देना हो तो इसी भारत भूमि पर देना, इसी मिट्टी पर देना, इसी धरती पर देना। ये जो सुबह उठकर चींटी को आटा बांटने वाले लोग हैं, ये जो मरते समय 94 वर्ष की आयु में बुदबुदाते हुए कंठ से अपने बड़े बेटे को, जो खुद 74 साल का है, कान के पास बुलाकर कहता हुआ बूढ़ा है कि गांव में फला आदमी के 16 रुपए रह गए थे, तुम्हारे बुआ जी के इतने पैसे रह गए थे, ताकि किसी का 1 रुपया ना लेकर जाऊं। इसी संस्कार को बोने का नाम भारत था और इसका विरेचन किया गया, ये हटाया गया। तभी ये कारण हुआ कि किसी का भी खा लो और पचा लो, उसे सेठ माना गया। मैं लंदन जाता हूं तो वहां कई ऐसे मिलते हैं। मैं अभी पीछे लंदन गया था तो वहां के एक सबसे बड़े सेठ जी हैं, मुझसे कह रहे थे, कुमार तू आ जाता है तो बड़ी महफिल सी रहती है, आज इनके घर महफिल, आज इनके घर महफिल, लंदन अगली बार कब आ रहा है? मैंने कहा भाई साहब बस पंजाब नेशनल बैंक लोन दे दे, फिर परमानेंट ही आ रहा हूं मैं तो यहाँ, क्योंकि अधिकतम लोग तो ऐसे लेके वहां जा ही चुके हैं। तो 13 अगस्त की शाम को आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन पारंपरिक रूप से कलकत्ता जैसे कवि सम्मेलन सुनता रहा है, उनकी अपेक्षा हमसे कम करिएगा।
हो सकता है कि मैं आपको एक ऐसी अविस्मरणीय रात देकर जाऊं, ऐसी संध्या देकर जाऊं जिसे आप अपने जीवन के अंतिम समय तक याद रखें। क्योंकि कलकत्ता धनियों का, मानियों का, कला के पारखियों का नगर है। सारे हिंदुस्तान के कवि यहां पर होली के समय पर यहां होते हैं। मैं तो नहीं आ पाता, लेकिन अधिकतम यहां होते हैं। कवियों के परिवार आपके कारण चलते हैं, कलाकारों के परिवार आपके कारण चलते हैं। लेकिन बहुधा हम आपकी सोच, आपकी समझ और कविता को ग्रहण करने की आपकी ताकत को कमजोर समझ लेते हैं। और हम में से अधिकांश लोग व्हाट्सएप पर प्रसारित चुटकुलों को कविता बनाकर आपको सुना जाते हैं, और आप अपनी गरिमा में, गंभीरता में बड़े होने के कारण उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। मैं मंच के अपने दोनों साथियों से भी अनुरोध करूंगा और स्वयं भी इस अनुशासन को मानूंगा कि अगर आज इस परिसर में यहां तक और वहां तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने 100% भागीदारी दे दी, तो आज तक जो कवि सम्मेलनों में सुना था उससे बेहतर सुनाकर जाने का मन है। अगर आपका मन हो जाए, आपकी तालियां। क्योंकि कवि जब पृथ्वी पर जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि मैं तेरे भाग्य में क्या लिख दूं। हमारे काव्य शास्त्र में एक श्लोक आता है, भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ। कवि ने कहा, हे ईश्वर, तू मुझे जलते हुए मरुस्थलों में भेज देना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। तू मुझे गलाने वाले बर्फ के पहाड़ों पर भेज देना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू मुझे दिन में एक वक्त पानी पीकर जीवित रहने के लिए कह देना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं रसपूर्ण कोई बात मुक्ति से मुंह से निकालूं और सामने चुपचाप बैठा रहे श्रोता, उसकी वाह ना उठे, मुझे ऐसे लोगों के बीच भेजेगा, मतलब मैं तुझसे विद्रोह कर दूंगा, तेरे खिलाफ हो जाऊंगा। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी दोनों की है। यहां से अच्छी बातें कही जाएं, आपकी ओर से अच्छा प्रतिसाद हो जाए। कलकत्ता वालों, बुराई इसलिए हावी नहीं है कि अच्छे लोग कम हैं, बुराई इसलिए हावी है कि जब बुराई सड़क पर घटित होती है तो अच्छे लोग घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कवि सम्मेलनों में खराब कविता, अश्लील कविता, द्व्यर्थी कविता, सांप्रदायिक कविता और चुटकुले की कविता इसलिए हावी नहीं है कि कवि अच्छे नहीं हैं, इसलिए हावी है कि जब अच्छी कविता होती है तो आप मौन हो जाते हैं, उसे पीने लगते हैं। इस मौन को तोड़िए, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अभी भी जिन लोगों के हाथ नहीं खुले उन्हें कुंवर बेचैन जी की पंक्ति पूरी करता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप सब जो मेरे परिचित हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों से मैं मिलता रहता हूं, घर परिवार से संपर्क है, संबंध है। मैं आइए माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हम केवल 3 ही लोग बुलाए गए, या तो बजट कम था या ये माना गया कि यही काफी हो जाएंगे। हम दूसरी बात मान के चलते हैं कि हम ही काफी हैं, क्योंकि जिन्होंने बुलाया है इन पर बजट तो कम नहीं हो सकता, और हम वैसे भी दिल्ली से आए। मैं पहले कभी, अच्छा इसे भी ले जा रहा है, क्या करना है? साइड, नहीं यहीं रख दे, यहीं बीच में रख दे। अरे राम रे, तू भी किसी का भतीजा है क्या? अब दिल्ली वालों के आगे से माइक उठा के ले जा रहा तो भतीजा ही होगा। पर कोई बात नहीं बेटा, हम पे भी 2-4 ऐसी एजेंसी हैं, भेजेंगे समन तो तू भी आएगा ही। कोई बात नहीं, चलता रहता है, प्रेम है, मोहब्बत है। देखो भाई, पता नहीं किस बात का तनाव है लोगों को, किस बात का आनंद नहीं है। जीवन आनंद के लिए है। आप लोग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध नगर में, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे चर्चित क्लब के सदस्य हैं, यहां पर बैठे हैं। अब जो पीछे से नीचे आ गए, अब तुम ताली मत बजाना, देखो यार, अब हल्ला मत मचाना। अब जैसा भी है, अब इससे आगे तुम्हें मंच पे नहीं बुला सकता, वरना वो डोनर नाराज हो जाएंगे कि हमने क्या अपराध करा था सामने बैठे। अब जो जहां है वो वहीं बैठ के सुनो, थोड़ा सा ही समय तुम्हारे पास। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। दिनेश बावरा हास्य का कवि है, मुस्कुराहट का कवि है। जरा ध्यान से उसे सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका पद क्या है, कद क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपके घाटे क्या हैं, आपकी लाभ क्या है। शुद्ध मनुष्य होकर, आनंदित होकर सुनिए, तो शायद आप बहुत अंदर तक अच्छा महसूस करें। मैं दिनेश बावरा से अनुरोध करता हूं कि इस महासमर में वो अपना पार्थिव शरीर उठाए।
और आपने जो उसके लिए तालियां बजाई हैं, इससे लग रहा है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। मैंने जगह इसलिए बदली कि पता नहीं वो जगह अशुभ हो, यहां से शुभ हो जाए। अभी माइक राहुल की अवस्था में है, इसको मैं नरेंद्र मोदी की अवस्था में लाऊंगा। हाँ, तनाव मत लीजिएगा। आप लोगों से 2-3 गलतियां हुई हैं, मैं बता देना चाहता हूं आपको। 3 कवि नहीं बुलाने चाहिए थे, 4 बुलाने चाहिए थे, क्योंकि 3 कवि को हम लोग त्रिमूल कहते हैं। क्या हुआ? आवाज, अरे यार आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, तुम पहले गियर में चौथे गियर का मजा लेना चाहते हो, तो मेरी गलती नहीं है भाई, मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा, जरा सांस भरने दो एक तो। अरे इको आ रहा भाई, शार्प कर दे इसको, इको हटा दे। अगली बार पहले माइक बुक करना, बाद में हॉल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगी। देखो अभी मैं आवाज ला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा। बस मुझे सुनने के लिए आपको कान नहीं, ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जैसा कि यार तुम मुझे अपने घर बुला लेना यार, खाली आदमी हूं मैं यार, घर सुना दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? टेंशन, आप रुको, सुनाते हैं। नहीं, ये कह रहा है कि सावन में तो कविता सुना, श्राद्ध में बुलाऊंगा। देखो भैया, ये पार्टी का कार्यक्रम है क्या? आएगी आएगी, अभी मैं ला रहा हूं, आएगी यार। हेलो हेलो, ये वाला लगाऊं? हाँ हाँ, अरे जी जी, हेलो हेलो, आई क्या? आई आई, एक बार सारे लोग ताली बजाओ, आई हो तो बजाओ तो जरा यार, क्या कर रहा है? रात भर आवाज ही चेक करो मेरी, 2 घंटा वैसे ही निकल जाएगा। बहुत अच्छा है। आप एक बात बताओ, इतने कम पैसे में इतने लोग आ क्यों जाते हो? थोड़े थोड़े में आओ ना, सब तक आवाज आएगी यार, क्या बात। चलिए 6 लाइन से इस महफिल को जवान करता हूं। पूरी अपनी ताकत फेंक करके देखिए, कोरोना जा चुका, फेफड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। एक टिप्पणी दुनिया में मेरी वायरल हुई। हाँ, अब आ रही आवाज, ठीक कर रहे हो अब तुम? कौन बदला है? ठीक है, अब ठीक है। 6 लाइनों से इस महफिल, ऊपर जो बैठे हैं उनको विशेष प्रणाम। भाई साहब, कभी कभी माइक नहीं, कान भी खराब होते हैं। अरे बहुत अच्छा, हर बार इन्हीं को आरोप मत किया करो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी मामला हो जाता है। क्या 6 पंक्तियों से महफिल को जवान करता हूं, कोशिश रहेगी कि आप सुन लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो क्या राजनीतिक टिप्पणी करूं तो आप मुझे किसी पार्टी का आदमी बन के मत सुनिएगा। मंच पे 3 लोग हैं, मैंने बताया, इनका त्रिमूल से कोई लेना देना नहीं है। अब तो इनका इंडिया से भी वास्ता नहीं है। हम भारतीय हैं भाई साहब। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं। और कुमार विश्वास जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगली बात समझ में आ जाए तो जरा महफिल जवान करना। बहुत प्रेम करते हैं, और कुमार विश्वास जिससे प्रेम करे वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ, बस यही वाला चाहिए महफिल, बस हम कर देंगे, ठीक कर देंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कोई तनाव लेना नहीं। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपकी महफिल में और संसद में कुमार सर ने पहले चर्चा की थी, मैं उसको और ठीक करता हूं। कुमार सर जादूगर है, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूं, मैं तो बच्चा हूं। अभी संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव आया, वहां अविश्वास प्रस्ताव आता है, और जब ऐसी महफिल समझती है तो यहां विश्वास प्रस्ताव आता है। ये अंतर देखिएगा। आज की आनंद की 6 पंक्ति अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, जरा सा शुरू कर देना। अगली टिप्पणी कर रहा हूं जो आपके मोबाइल तक पहुंच गई होगी कि पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, अब आ रहे हो, मेरे लायक हो रहे हो आप, धीरे धीरे हो रहे हो।
ये सब आप तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा मुझे। अब 6 पंक्ति अब तक तो मैंने आपको अपना बनाने के लिए सुनाया, अब मैं आपका अपना बनने के लिए सुना रहा हूं। क्या बात है। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। बहुत अच्छा। बस यही महफिल रखना आता है मारवाड़ी आदमी। आपको एक जानकारी दे दूं, ये कह रहे थे इतने बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं, हमें जैन साहब लेने गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात करता हूं टिप्पणी, अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो राहुल गांधी का भी आ सकता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, कोई तनाव लेना नहीं, मस्ती में रहना। जो सामने मेरे बैठे हुए हैं वीआईपी डोनर, अभी भैया आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कुछ अंडर गारमेंट बनाते हैं। हमने कहा चेक तो नहीं करेंगे ना कि मेरा वाला ही पहनता है कि किसी और ब्रांड का पहनता है। मैंने कहा हाँ भाई का आदमी है, कोई कुछ कर ले भाई, उसमें क्या बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कल मुझे कलकत्ता आना बेहद पसंद है। जब हम पहली बार आए थे तो हमें जो सम्मान दिया था कलकत्ता ने, हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा। गाड़ी भेजी थी भैया ने, विजय भैया ने, वो ड्राइवर को हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगाली नहीं आती थी। तो उसकी बीवी का फोन आया, तो उसने पूछा होगा किसको लेने गया है, तो उधर से उसने बोला को भी आया है। आया आया आया। अब मैं टेंशन में कि मैं कोवी भी कर रहा हूं, तो मेरे बगल में सुमन दुबे थी, मैंने कहा शिमला मिर्ची भी है। भाषा का बड़ा लालित्य है कलकत्ता में, सही बताता हूं, बहुत अद्भुत भाषा है बंगाली भाषा। बस ये बंगाल के एक ही आदमी से मैं डरता हूं, बंगाली बाबा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सारे विज्ञापन फेल। सारी समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को मस्जिद के पीछे बंगाली बाबा से मिले। वो रहेगा यूपी का, क्योंकि हमारे यूपी में ही बाबा पाए जाते हैं। और बाबा न मारो तो बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अद्भुत मामला। लेकिन ताली बजाने का भी पैमाना मैं सिखा के जाऊंगा। कोई तनाव लेना नहीं, हंसना, मुस्कुराना, गुदगुदाना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूं, कुमार विश्वास जी बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत पैसा लिया है, हमने कम लिया। हम नहीं जमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जमना जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं। देखिए हम भारतीय लोग, भारतीय आदमी सत्यनारायण की व्रत कथा सुनते हैं, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। आप भी अपना घर छोड़ के आए हो, हम भी अपना घर छोड़ करके आए हैं, कोई तनाव लेना नहीं। भाभियां क्या बैठी हैं, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है मेरी बीवी एक ब्यूटी पार्लर के पास रोज जाती आती जाती आती। एक दिन जा रही थी तो भिखारी ने रुका लिया, बोला बहन जी अंदर नहीं जाने दूंगा, आपके पति को मैं जानता हूं। मेरी पत्नी टेंशन में आ गई कि मेरे पति को भिखारी तक जानता है। हम सही बता रहे हैं। तो पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं जाने दोगे, बोले भाभी जो अंदर जाता है वापस ही नहीं आता है। अध्याय समाप्त हुआ। हद हो गई यार। और अगली टिप्पणी सुनो, मजा आ जाएगा भाभी, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। हम पति लोग, हम मनुष्य, हम आदमी स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। अच्छा। हम पति लोग, मनुष्य लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, भगवान कसम बता रहे हैं आपको, हम सही है कि नहीं सही है?
देखिए क्या ताली बजा रहे हैं। उम्र ज्यादा होने के बाद ऐसा ही होता है। बहुत मस्ती में रहना, क्योंकि आप सचमुच ईमानदार लोग हैं। आज व्यापारी, आप 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त के हैं, तिरंगा है, हमें आपने बुलाया है, हमें अच्छा लग रहा है, और आपको अभी लाल किले से भाषण सुनने मिलेगा ही। आशा करता हूं अच्छा ही होगा। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए कि अच्छा नहीं होगा। अब व्यापारी आजकल बड़ा टेंशन में रहता है कि यार पता नहीं कौन सा टैक्स लाएगा, पता नहीं, कानून तक बदल दे रहे हैं अगले यार। पहले आईपीसी थी, अब धारा है। अब धारा पे क्या धारा, हम तो धारा तेल ही जानते थे, अब कानून तक आ गया उस पे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। लेकिन आप 13 अगस्त में हैं, मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं, कलकत्ता को बधाई देता हूं। और एक ईमानदारी की बात बताऊं, राजनीति कुछ भी करे मेरे दोस्त, जब जब तिरंगे की बात आए तब तक राजनीति नहीं देखना, देश देखना, बस इतना सा निवेदन करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ही लोग हो, आप ही हिंदुस्तान बचा सकते हो। और एक कविता का मंच है, एक कविता के रंग में आप आ जाइएगा, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। वाह 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 वाह। अब आवाज आई। इधर जान जाने पे थी भाई, तो मैंने कहा पूछ ही लो इतने पे आई है कि नहीं आई है। हाँ, पूरा एकदम अंदर की नली बाहर आ गई मेरी। वो तो बाईपास नहीं कराया, मैं भगवान कसम बता रहे हैं आप लोग। आज क्या करा के मानोगे अम्मा, पता नहीं हमको, हम बता आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, घर में भी ऐसा ही होता है, बीवी बुलाए तो पति बोलता है आवाज नहीं आ रही है। फिर पत्नी जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आती है, अध्याय समाप्त हुआ। तो फिर आवाज कहां कहां से आती है ये बताई जा नहीं सकती भाई साहब। हिंदुस्तान अद्भुत देश है, इसका आनंद लीजिए। सर ने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली अच्छी जगह है। दिल्ली से सिर्फ सीबीआई ईडी थोड़ी ना आते हैं, कुमार विश्वास जैसे भी लोग आते हैं यार। क्या बात करते हो आप, हद हो गई, आनंद बांटने वाले लोग भी आते हैं। हाँ, अब इन्होंने अपने अपने राम शुरू किया, तो देश में जो देखो वही अपने अपने राम, अपने अपने राम। कुमार भैया ने कहा तू भी कुछ शुरू कर। मैंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं अपने अपने रावण शुरू करूंगा, और कलकत्ता में ही शुरू करूंगा। मैं सही बताता हूं, ईमानदारी से टिप्पणी करता हूं, डॉक्टर साहब का स्नेह मिलेगा। जो पार्टी राम को आधार बनाकर राजनीति करती है, उस पार्टी के खिलाफ अगर एक शब्द का बोल दो आप, तो आप ट्रोल होने लगते हो महाराज। और जो उस राम के खिलाफ एक धोबी ने बोल दिया था, तो राम ने अब सीता का त्याग कर दिया था। तब जानिए कि हमारे अंदर सहिष्णुता कितनी होनी चाहिए। अगर राम जैसा मर्यादा चाहिए, सहिष्णुता भी उतनी ही चाहिए कि आपकी आलोचना हो तो अगर सही हो तो फिर स्वीकार करना चाहिए आपको भाई साहब। हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। मैं कवि आदमी हूं, हमको तो कुमार भैया अमेरिका लेके गए एक बार, भगवान कसम बताते हैं। अमेरिका लेके गए तो अमेरिका लेने के लिए वीजा लेना पड़ता है। आजकल उसकी तारीख ही नहीं मिल रही है। इतने इंडियन पहुंच गए हैं अमेरिका में, उसको डर लगने लगा है कि यहां भी तिरंगा न फहर जाए, यहां भी 14 अगस्त न बन जाए भाई। तो उसने वीजा देना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुझे अंग्रेजी आती है क्या? मैंने कहा सर काम चलाने भर के आती है। इन्होंने कहा काम चलाओ। हमने कहा वहीं चलाएंगे जहां पूछेगी वो। उसने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। उसने बोला काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। उसने कहा उस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। हमने कहा बेबी कम हियर। उसने बोला इसको वापस उधर भेजो।
अब ये वाली नहीं आती थी। हम गुरु के पास फिर गए, हमने कहा इसका क्या करना है? तो कुमार जी ने कहा तू खुद उधर जा। ये वाला अध्याय तो आप समझ गए यार, बिना बोले। देखिए अब समझदार हो रहे हैं नहीं? हाँ, बस ऐसे ही ध्यान से सुनोगे आपको मजा आएगा। समझदार होइए। अब जो लोग दिख रहे हैं मुझे, उनकी बात बताता हूं। हम गांव के पढ़े हैं, कुमार सर, सुमन दीदी, हम गांव के पढ़े लिखे। हम 5 साल के थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा करना, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, अध्याय समाप्त हुआ है। अच्छा, मैं सही बता रहे हैं आपको, सही एकदम से। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया भाई साहब। हमने भाभी से पूछा ये कौन है? भाभी ने कहा बाबू ये भैया है। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं आपको, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कहीं नहीं देखी। कि सवेरे हम कहां लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं भाई साहब। और अगली बात पर एक हाथ खड़ा हो जाएगा जब मेकअप रूम के आईने पर 4-5 चाचा एक साथ चिपके हुए मिले। हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है? किसके मरने पे सुहाग गया ऐसा बोलना पड़ेगा। और सही बता रहे हैं, अद्भुत मामला हो जाता है। हिंदी अपने तरीके से काम करके जाती है, अपना तरीका होता है। हमको बहुत घुमाया है कुमार सर ने। कुमार सर का सचमुच मैं ऋणी हूं। ईमानदारी की एक टिप्पणी कर दूं, जब मेरा घर बनना शुरू हुआ, कभी घर बना ले, जिसका बाप लिखता है कि जो घर फूको आपनो चले हम, जो कहता है कि जो घर अपना फूके वो हमारे साथ चले, उसका खानदान अगर घर बना ले तो कितनी बड़ी बात होती है। और कुमार सर का पूछना दीवार हो गई क्या, पर्दे लग गए क्या, ये हो गए क्या, और हर बार लगने के बाद भी मैं यही बोलता था नहीं लगा है, क्योंकि प्रोग्राम ही लिखाना बंद कर देते। तो हम भी तो मारवाड़ियों का प्रोग्राम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा झूठ बोल देते हैं। अब वो एक मारवाड़ी की दुकान में एक गुरुजी पहुंचे, तो गुरुजी को मारवाड़ी सेठ ने कहा कि आपका फोटो दे दो। बोले मेरा फोटो क्या करे? दुकान में लगानी है। बोले क्यों लगानी है? बोले यहाँ गल्ले पे माल बेचना होता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो गुरुजी की कसम खानी चाहिए। मतलब मारवाड़ी आदमी गुरुजी को भी गल्ले में कैसे लेके आ सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब। इन अद्भुत मामला, वहाँ एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, वो भारत आया, बोले मुझे हिंदुस्तान घुमाओ। हमने बंगाल चलो, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वही है, सच बताता हूँ, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वहां। देखिए ना, इतनी भीड़ आज मोबाइल के युग में जमा कर लेना अपने आप में आपकी सुचिता, आपकी शुद्धता कितनी बड़ी है। कला को आप जिंदा कितना रख रहे हो आपको अंदाजा नहीं है साहब। आपके नतमस्तक होते हैं हम कभी, आज के तारीख में बधाई के पात्र हैं। वो बोले चलो, हमने कहा घुमाते हैं। हम अपने घर के आंगन में ले गए, तुलसी माता के पौधे को दिखाया। उसने पूछा हु दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने हमें तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का ममता बनर्जी जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को, अद्भुत मामला है। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। देखिए मारवाड़ी आदमी, लायंस का आदमी कभी भी फ्लॉप नहीं होता। एक लायंस के जैन साहब ने मच्छरदानी खरीद के लाए,
उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गए, 1 फीट पे दूसरा छेद बनाया और उसमें एक पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद में बाहर निकाल दिया। मच्छर इधर से घुसे, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। अद्भुत मामला भाई। मतलब व्यापार करना कोई आपसे सीखे यार, दुनिया में मैं आपका मुरीद हूं, सही बताता हूं। यहाँ का आदमी सर, यहाँ का आदमी बोलता है कि हमारे घर भोजन करने आओ और भजन सुना के भेज देता है। बोले यही भोजन बोला था। यहाँ का नेता संदेश मिलेगा, वो मिठाई के चक्कर में भाषण सुन के वापस आ जाता है। बोले मिठाई संदेश मिलेगा, बोले संदेश दिया ना। IQ अच्छा रखो, हम पढ़े लिखे कवि हैं, संदेश मिलेगा। अरे इससे अच्छी बात बताऊं, एक चटर्जी साहब के पास एक बंगाली बाबा गया, जाके बोला डॉक्टर साहब हमको 2 माह है। 2 माह? डॉक्टर अपनी डिग्री चेक करने लग गया, बोले मुझको 2 बाप है, क्या करना बता। अरे बोले ऐसा बात नहीं, 2 माह है, 2 माह। बाद में बगल में वाले ने बताया साहब ये बंगाली बाबा ये बोल रहा मेरे को दमा है। ये भाषा का लालच है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, सबसे अच्छी भाषा का लालित्य अगर कोई है तो सचमुच बंगाल है। कहीं भी बोलेगा लोग पकड़ लेते कि ये बंगाली बाबू बोल रहा है भाई साहब, ज्योति जिंदा। लेकिन एक कविता सुनाने का मन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक कविता सुनाता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुमार सर ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसी कविता सुनाना कि आज की त्रासदी लोग भूल ना पाए। आपको अच्छा लगा अब तक जितना सुनाया? बहुत बहुत धन्यवाद यार। पूछ लिया, नई ताली बजती तो मेरी क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा ही ले लेते हैं। आप दयालु लोगों, माफ कर देते हो यार, अच्छी बात है। बस ऐसे कभी कभी पूछ लो ना, अच्छा लगा तो कह देना हाँ बजा करके अच्छा लगा, कोई टेंशन लेना नहीं। हाँ ले आओ। आवाज नहीं आ रही है वहां, बिना माइक के आ रही है, अद्भुत है। लेकिन देखिए आप ऐसे सुनेंगे तो आवाज आएगी। मुझे अच्छा लग रहा है एक टिप्पणी, एक कहानी सुनाने के बाद आप कौन हैं, हिंदुस्तान क्या है, एक कहानी सुना करके कविता पिरोना चाहता हूं। एक फकीर रास्ते पर सोया हुआ था, दूसरे बगल के फकीर ने कहा कि उठ खड़ा हो जा। फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। फकीर ने पूछा कौन है सिकंदर? अरे बोले वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने चुकना निकला है। सोए हुए फकीर ने कलकत्ता के बड़े लोगों कहा कि अब तो बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, अब तो सोया ही रहूंगा। फकीर ने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है कि तू सिकंदर के आने पे खड़ा नहीं होएगा? अगर फकीर का जवाब हिंदुस्तान का चरित्र उस फकीर के जवाब में हो तो मेरे लिए नहीं, उस फकीर के लिए तालियां बजाना। क्योंकि इस देश में एक गांधी भी फकीर था जिसने एक धोती, एक नंगी, एक अधनंगी महिला को देख करके कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। तब आपके बीच में कहता हूं उस फकीर ने कहा वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला है, लेकिन ये फकीर है, ये आधी दुनिया छोड़ चुका है और आधी दुनिया छोड़ने निकला है। उसके लिए क्या खड़ा होना यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। डॉक्टर साहब मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। तब मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, सुन करके बताइएगा। मैं जानता हूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। इसका इको निकाल देना भाई, भैया इको निकाल, हाँ निकाल देना। इको रहता तो ऐसा लगता कि मैं और मेरा बाप एक साथ बोल रहे हैं। हाँ शार्प रखना बस। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस इतना रखना। देखिए मोबाइल पर चाइना ने नियम ला दिया कि अब 6 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। 15 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। मोबाइल कुछ तो त्रासदी ला रहा है। स्कूलों में मोबाइल बंद हो रहे हैं। एक टिप्पणी और सीधे कविता कि मोबाइल का जब तक उपयोग आप करते रहेंगे तब तक आपको फायदा होते रहेगा। जैसे ही मोबाइल ने आपका उपयोग करना शुरू कर दिया तैसे ही आपको घाटा होना शुरू होता जाएगा भाई साहब। सीधे सीधे कविता, बस मेरा मन बनाने के लिए जरा जितने लोग सुन रहे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे हिस्से में, अच्छी तालियां आ जाए, मैं कविता सुना। अच्छी कविता है, पढ़िए। देखिएगा जहां जहां बात अच्छी लगे बताना। सूरज कलकत्ता वालों, लायंस क्लब वालों, हावड़ा वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है। वाह।
एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अब आपकी ताली आ रही है अगली पंक्ति पर, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगली बात पर हाथ उठा लीजिएगा, लाइक कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा, अच्छा है। YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं हैरान हूं, परेशान हूं, क्योंकि खुद का खुद के ऊपर बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। अच्छी बात। धन्यवाद इतनी तालियों के लिए। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इस मोबाइल का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खाली रहा तो मन टूटेगा। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। सच बात है, सच बात है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। दो पंक्तियां देखता हूं कैसे लिखते हैं, सुनते हैं आप। ये भी एक कमाल है। डॉक्टर साहब उछल गए थे जब पहली बार सुने थे। जरा कलकत्ता उछलता है क्या देखता हूं। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जो इंग्लिश में नेट है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय कलकत्ता आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के आंगन में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा इस 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। हाथ जोड़ करके विनती इतनी है कि अपने हौसले को, अंतिम पंक्ति रहने जा रहा हूं, अगर आपके बच्चे ने अच्छी कविता सुनाई हो तो यह भीड़, पूरी भीड़ आए मेरे साथ। अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश बावरा ने बहुत हंसाने से शुरू किया और बहुत गंभीर बात पर उसने बात समाप्त की। हमारे एक कवि थे, कलकत्ता में बहुत आते थे और कलकत्ता उनसे बहुत प्यार करता था। बदायूं के डॉक्टर उर्मिलेश, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम उनकी कविता मशहूर थी। उनकी गजल का एक शेर है कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, उनको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते। और आप सबने ये महसूस किया होगा किसी महफिल में, किसी शादी में, किसी बैचलर पार्टी से गुजरते हुए, किसी होटल में बच्चों के साथ, अचानक टीवी पर कोई सीन आ जाता है, कोई गाना आ जाता है और आपको लगता है कि अरे अब मैं किधर जाऊं, मुंह नीचे करूं, ऊपर करूं। अगर यहां बैठे हुए माँ बाप और बच्चे सब उससे 2-4 हुए हों
तो उर्मिलेश जी के उस शेर की तालियां दिनेश बावरा को दे देना कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, मुझको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते, और बेटियां जब से बड़ी होने लगी हैं मेरी, मुझको इस दौर के गाने नहीं अच्छे लगते। ये जितने परिवार बैठे हैं इनमें से 10-20 परिवारों से मेरा पारिवारिक आना जाना है, और मैं जितना हिंदुस्तान से बाहर सिंगापुर में, लंदन में, दुबई में रहने वाले मारवाड़ी, व्यापारी, अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल इन परिवारों से मिल रहा हूं, एक समस्या सबके घर में आ रही है। बैंक बैलेंस बढ़ गया है, चीजें बहुत सारी खरीद ली हैं, जो सॉलिटेयर छोटा खरीदा जाता था अब 7 कैरेट 8 कैरेट का आने लगा है, एनिवर्सरी 5 करोड़ में मनने लगी है, सब कुछ होने लगा है। लेकिन चिंता बस एक ही है कि अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंच रहा जिस पीढ़ी ने इस संघर्ष में, जिस संस्कार के साथ सफर किया था। और यहां बैठे हुए लॉयंस क्लब के लोगों, इन कॉकटेल पार्टियों से गुजरते हुए अगर अपने बच्चों को वहीं तक पहुंचाना चाहते हो तो ध्यान रखना, कुछ भी करवाओ, लेकिन ये सब धर्म की, अध्यात्म की, साहित्य की, संगीत की महफिल सजाते रहना, ताकि बड़ी कार भी घर में आ सके और संस्कार भी घर में बचा रखे, दोनों एक साथ। अन्यथा एक चीज बचेगी जिसकी समस्या है, जो पूरी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, और व्यवस्थाओं के बीच में काम चलाना ही संचालक का काम है। हमारे ओम बिड़ला जी यही तो करते हैं बेचारे, यही करते रहते हैं बैठे हुए। बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे तो बहुत, वो इतने भले आदमी है, जनता के नेता हैं ओम बिड़ला। अब उनको सभापति बना दिया, अब उनको गुस्सा आ जाता है। एक आध बार तो मैंने उन्हें देखा कि जब ज्यादा गुस्सा है तो वो कहते हैं, अरे ओ माननीय सदस्य, ओए। मुझे लगा बस इसके थोड़े दिन बाद बस वही आने वाला है, तेरी तो माननीय सदस्य। तो थोड़ी अव्यवस्था है, आवाज में समस्या थी, कुछ लोगों को नियमित समस्या थी, तो उनकी भी हल हो गई होगी। अगर अभी भी किसी की रह गई हो तो उसका नाम ही समस्या है उस आदमी का फिर। क्योंकि अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उन्हें आप ना भी सुने तो काम चलेगा, देखते रहिए बस। हाँ हाँ हाँ, पुरुषों के चेहरे पे देखो कैसा, जैसे स्कीम छोड़ी हो कोई TDS में। डॉक्टर सुमन दुबे एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्हें हम भी सुनते हैं, क्योंकि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाती हैं। भगवान ने उनका इतना सुंदर कंठ बनाया, इतना सुंदर स्वर दिया है। 2-4 लोग जो अब भी भटक रहे हैं, हे आत्माओं कहीं तो समाओ, आ जाओ जाओ, कुछ की तो मतलब वो इतने बेचैन हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उनको लग रहा है रात बीत जाएगी। हाँ आइए भाई साहब, आइए आइए। अच्छा आप पूछने आए हो सही बैठे हो कि नहीं? ये बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पीट करके सुन रहे हो तो आप, फिर मेरे को समस्या हो जाएगी, पता नहीं क्या। हाँ सही तरफ से सुनो। मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो। मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा। एक बार तालियां बजा दीजिएगा डॉक्टर सुमन दुबे के लिए। जी डॉक्टर साहब। बहुत ही शानदार काव्य पाठ दिनेश भैया का रहा, और अब पूरी तरह से आप व्यवस्थित हो चुके हैं। चूँकि ये जो कवि सम्मेलन है, ये जो काव्य उत्सव है, एक ऐसे पावन पर्व जिसके लिए जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगी क्योंकि आपको डॉक्टर कुमार विश्वास जी तक पहुँचना है। तो मैं, जैसा मुझे आदेशित किया गया कि मैं एक छोटा सा गीत सुनाऊँ आपको और एक मुक्तक सुनाऊँ, बस मैं उतनी ही बात मानूंगी। और आपका अगर मन होगा तो मेरे लिए आशीर्वाद, स्नेह ज़रूर दे दीजिएगा। बस इतनी सी प्रार्थना आपसे करना चाहती हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। सुनिएगा। हम सब के होठों पे हंसी है जिनकी वजह से उनको याद करना चाहती हूँ। आप भी उन्हें याद करिए, ताकि आसमान में जो सितारे बन गए हैं, आज अगर वो सुने तो उन्हें लगे कि याद किया जा रहा है। कहना चाहती हूँ, कुछ गीत मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ गीत मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, ये ताल ये सुर छंद सुनाने के लिए हैं, ये ताल ये सुर छंद सुनाने के लिए हैं। जो लोग
इस वतन के लिए जान लुटा गए, जो लोग इस वतन के लिए जान लुटा गए, जो लोग इस वतन के लिए जान लुटा गए, हाँ जान लुटा गए। ये शब्द सुमन उन पे चढ़ाने के लिए है, ये शब्द सुमन उन पे चढ़ाने के लिए है, चढ़ाने के लिए है, चढ़ाने के लिए है। बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार से आपने सुना और बहुत मन से सुना है। आइए अब एक गीत सुनाती हूँ। इस गीत में आपको पूरे भारत का दर्शन, तिरंगा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो अवसर आ रहा है जब आपके अंदर एक उत्साह, एक उल्लास होगा। वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है, बस उसको ही गाना चाहती हूँ, उस पल को गाना चाहती हूँ आज आपके बीच में। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है। सुनिएगा, कोई भूमिका नहीं होगी, सिर्फ गीत होगा, मेरे शब्द होंगे, मेरे भाव होंगे और आपको सुनना होगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। तीन रंग से सजा हुआ है, सजा है तीन रंग से, सजा है, सजा हुआ है आज हमारा देश। तीन रंग से सजा है, सजा हुआ है, सजा है, सजा हुआ है आज हमारा देश। सत्य अहिंसा, अहिंसा मानवता का, सत्य अहिंसा, अहिंसा मानवता का देता है संदेश, देता है संदेश ऋषि मुनियों का, ऋषि मुनियों का मान शहीदों, ऋषि मुनियों का मान शहीदों का करिए सम्मान। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। अब सुनिएगा, कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा गीत उठाया क्या? आजादी की खातिर सबने रंगा बसंती चोला, रंगा बसंती चोला। आजादी की खातिर सबने रंगा बसंती चोला, रंगा बसंती चोला। सर पर कफन बांध कर निकला इनकलाब का टोला, इनकलाब का टोला। सर पर कफन बांध कर निकला इनकलाब का टोला, इनकलाब का टोला। व्यर्थ न जाने, व्यर्थ न जाने पाए भारत, व्यर्थ न जाने पाए भारत वीरों का बलिदान। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। और ये बंद सुनाती हूँ, सुनेगा। कितना प्यारा बंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा। केसरिया सफेद के संग में हरा रंग लहराए, केसरिया सफेद के रंग में हरा रंग लहराए, हरा रंग लहराए। चक्र कह रहा है विकास की ये गति बढ़ती जाए, चक्र कह रहा है विकास की ये गति बढ़ती जाए, ये गति बढ़ती जाए। आज हो रहा, आज हो रहा गली गली में, आज हो रहा गली गली में जनगण मन का गान। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। और अंतिम बंद, क्या मेरी इच्छा है और आपकी भी वही इच्छा होगी, कहना चाहती हूँ, सुनेगा। बहुत सुंदर गीत सुनाया। 1.25 अरब की ताकत है, हम दुनिया को बतलाएं।
सवा अरब की ताकत है, हम दुनिया को बतलाएं, दुनिया को बतलाएं। शीश हमारा नहीं झुकेगा, ये संकल्प उठाएं। शीश हमारा नहीं झुकेगा, ये संकल्प उठाएं, ये संकल्प उठाएं। विश्व गुरु हो, विश्व गुरु हो देश हमारा, विश्व गुरु हो देश हमारा, हम सबका अरमान। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुमन दुबे के लिए। बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत सुंदर।